द भारत न्यूज़ के सभी साथियों को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि जो बैंकिंग सेक्टर है, जहां हम अपने धन को सबसे ज़्यादा सुरक्षित समझते हैं, वहीं पर बैंकों में धोखाधड़ी की जो बढ़ती घटनाएं हैं, जिससे बैंक ग्राहकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, उसमें केंद्रीय बैंक समेत सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के सभी बैंक अपने ग्राहकों को साइबर अपराधों से बचाने का अलर्ट भी देते रहते हैं। फिर भी जो ऐसे क्राइम करने वाले लोग हैं वह बहुत शातिर खिलाड़ी होते हैं और वह हर दिन धोखाधड़ी की नई नई घटनाएं करते रहते हैं। नए तरीके से उसको ग्राहकों को फ़ोन करके उनसे केवाईसी अपडेट कराने के बहाने उनसे किसी अन्य प्रयोजन से उनके सारे डिटेल्स की जानकारी मांगते हैं। और जो भी ग्राहक, जो भी व्यक्ति, जो भी उनको ऐसी डिटेल्स प्रोवाइड करा देता है, जानकारी में या लापरवाही में या अनजाने में करा देता है, उसके खाते को वो सब खाली कर देते हैं। ऐसे आज के समय में, जबकि कोरोना काल का जो है काफ़ी बढ़ गया है, तो ऐसी घटनाएं, क्योंकि बेरोजगारी की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं और उधर बेरोजगारी की घटनाएं बढ़ी हैं, दूसरी तरफ जो ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन की वजह से सरकार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो लोगों को तैयार कर रही है, और बैंक भी उसके लिए तैयार कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें। जो नहीं भी कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं भी कर रहे हैं, उनके साथ भी धोखाधड़ी हो सकती है, केवल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वालों के साथ नहीं। आज मौजूदा समय में साइबर अपराधियों द्वारा बैंक ग्राहकों से केवाईसी अपडेट के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है। समय समय पर उनका एक पैटर्न बदलता रहता है, वो नए नए पैटर्न को ईजाद करते रहते हैं। अतः बैंक ग्राहकों को इसके लिए सतर्क रहना होगा। कभी भी किसी भी बैंक द्वारा जो किसी से उसका ऑनलाइन या फ़ोन से ये सारी डिटेल्स नहीं मांगी जाती है। यह बात एकदम सबको समझ लेनी चाहिए कि बैंक द्वारा कभी भी किसी ग्राहक से उसके किसी भी पर्सनल डिटेल, चाहे वह आधार हो, चाहे पैन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वह उसके बारे में उसको फ़ोन से नहीं मांगा जाता है, ऑनलाइन नहीं मांगा जाता है। कभी भी उसको लिंक भेजकर उससे डिटेल भरने को नहीं कहा जाता है। यह 3-4 चीज़ों को लोगों को समझ लेना चाहिए और ऐसी गलतियों से बचना चाहिए जिससे वह किसी अपराध उनके साथ हो सके, वह इससे बच सके। इसमें मैंने बताया कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब विज्ञान पे हम आधारित होते हैं तो विज्ञान के कुछ लाभ होते हैं, तो कुछ उसकी साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। उस साइड इफ़ेक्ट्स का परिणाम है ये साइबर क्राइम। क्योंकि उसको भेदने वाले, हर चीज़ को भेदने वाले समाज में हमेशा होते हैं। अगर कोई कानून बनता है तो उसको तोड़ने का ईजाद करने वाले लोग पहले से बन जाते हैं। अगर विज्ञान हमको कुछ सुविधा देता है तो कुछ उसके दुष्परिणाम भी साथ में पैदा होते हैं, और वह ऐसे ही लोग हैं जो जिसकी वजह से ये चीज़ें पैदा होती हैं। तो कोरोना काल में यह ज़्यादा क्राइम बढ़ा क्योंकि लोगों ने घर से बाहर नहीं निकले, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ज़्यादा प्रचलन हुआ। लोगों के इसमें जो भी चीज़ें थी, बहुत से लोगों को हाथ धोना पड़ा नौकरी से, और कोरोना में प्रतिबंधों के कारण जो है लोगों की आमदनी भी खत्म हो गई, और लाखों लोग ऐसे थे जिनकी सैलरी कटौती कर ली गई या कुछ माह की सैलरी रोक ली गई थी। बढ़ती बेरोजगारी और जॉब मार्केट्स के बुरे हाल, और हर साल लाखों नए स्नातकों के बेरोजगार
की कतार में शामिल होने से पिछले कुछ समय में साइबर जो अपराध है उसमें घटनाओं में उसमें वृद्धि बहुत तेजी से इजाफा हुआ। जिसके चलते वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाओं में भी इजाफा हुआ और खासकर बैंकों के साथ होने और धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ गई। इसे देखते हुए देश के जो सबसे बड़े बैंक आरबीआई केंद्रीय रिजर्व बैंक ने अपने सभी बैंकों से कहा, सार्वजनिक क्षेत्र और प्राइवेट बैंकिंग से, कि अपने ग्राहकों को वह इस धोखाधड़ी और वित्तीय लेन देन और उसका शिकार होने से बचाने के लिए वह अपने ग्राहकों को सावधान भी करें। लेकिन हमको मोटा मोटी यही समझ लेना चाहिए कि कोई भी फ़ोन कॉल्स पर अगर आपकी डिटेल्स मांगता है, किसी भी ढंग से घुमा फिरा कर, प्रलोभन देकर, किसी भी ढंग से, तो आपको वह जानकारी ना तो फ़ोन के माध्यम से देनी है पहली चीज़, ना उसको कोई लिंक में उसको भरना है, तीसरी चीज़ ना उसको मेल के माध्यम से प्रोवाइड करानी है। अगर आपको कोई ऐसी जानकारी करनी है तो आप बैंक में स्वयं उपस्थित होइए, बैंक में जाकर केवाईसी या जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी उसकी खानापूर्ति है, वह स्वयं अपने सामने उपस्थित रहकर बैंक के कर्मचारियों से संपर्क करके खुद फिजिकल अपनी उपस्थिति देते हुए उस चीज़ को पूरा कराएं, तो जिससे आप इस अपराध से बच सकते हैं। वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाएं इस समय मैंने बताया कि बहुत आम हो चुकी है। इस वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाओं में 90% से ज़्यादा मामले बैंक ग्राहकों से जुड़े होते हैं और धोखाधड़ी की ये सभी घटनाएं बैंकिंग सुविधा का उपयोग करने वाले ग्राहकों के साथ ज़्यादा होती है। इंटरनेट बैंकिंग, जिसमें ऐप बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और वॉलेट का इस्तेमाल करने वाले ग्राहक अक्सर धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने बैंक ग्राहकों को लगातार अलर्ट जारी भी किया है कि वे साइबर अपराधियों से बचाव के सभी तरीके अपनाते हुए अपने ऑनलाइन बैंकिंग लेन देन करें। लेकिन फिर भी अक्सर इस के पास बैंक ग्राहक की डिटेल पहुंच ही जाती है। ऐसे अपराधियों के पास किसी न किसी रूप से वह इसी चक्कर में रहते हैं कि आपके बैंक डिटेल्स या आपके डिटेल्स को वह हासिल कर सके और वह बड़ी आसानी से उसका बैंक खातों को साफ कर देता है। अगर किसी व्यक्ति के पास इस तरह का मैसेज आता है कि उसे चाहिए कि वह अपने शहर के साइबर अपराध सेल में जाकर संबंधित थाने में इसकी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। इसके अलावा मेल अथवा मैसेज के जरिए अगर कोई आपसे केवाईसी अपडेट करने को कहता है तो उस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि मेल और मैसेज या कॉल के द्वारा आपसे मांगा जाता है या लिंक कोई भेजकर आपसे कहा जाता है कि इसमें आप भर दीजिए, आपके खाते में ये प्रॉब्लम है, आपको ये चीज़ें मिलने वाली हैं, कभी एलआईसी बीमा के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर, कभी लोन के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर, वह ऐसी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। तो उस पर आपको जाकर ऐसे लिंक को टच करने के बजाय आपको उस पर कोई वो नहीं करना चाहिए। आप अपनी बैंक शाखा में जाकर स्वयं अपनी सारी औपचारिकताएं पूरी करें। मैंने ये चीज़ें आपको पहले भी बता दी हैं। अब ये जो फ्रॉड है, आप जानते हैं कि इसकी जो प्रमुख वजह है बेरोजगारी है। यह महामारी ने और बेरोजगारी बढ़ा दिया है। इस वजह से जो है उसमें साहिब जो पढ़े लिखे युवा हैं वह
अपनी आजीविका खोने के कारण और इसमें उनकी संलिप्तता कुछ हद तक बढ़ी है, जिसकी वजह से यह क्राइम भी बढ़ा है। इसमें ज़्यादातर केवाईसी अपडेट का ही मामला आता है। इसमें ऑनलाइन तो कभी भी नहीं, फ़ोन से कभी भी नहीं, और मेल के द्वारा कभी भी नहीं, मैसेज के द्वारा कभी भी नहीं। इन 4 बातों को आपको अपने दिमाग और जेहन में बैठा लेना है। यह ऐसी सूचना आपको इन 4 माध्यमों से कतई नहीं देना है, बल्कि आपको उसका एकमात्र उपाय बैंक में उपस्थित होकर उन सूचनाओं को या बैंक के कर्मचारी मैनेजर से बात करके अपने खाता संबंधी जो भी उसकी औपचारिकताएं पूर्ण करनी है वह आपको पूरी करनी चाहिए। इसमें जो उनका नया नया तरीका है वही वो अपनाते हैं। ज़्यादा उनका केवाईसी अपडेट कराने का ही होता है। अपने बैंक का पोर्टल किसी लिंक से नहीं, बल्कि डायरेक्ट गूगल के सर्च के बाद ही खोलें। अगर आपको कोई कहता है कि आप अपने बैंक का डिटेल मैं आपको भेज रहा हूँ, उससे में जाकर आप खोलिए और उसके बाद उसको वो करिए, तो कभी भी ऐसा मत करिए। केवाईसी को ऑनलाइन अपडेट करने के बाद आधार व पैन की छाया प्रति को डाक के जरिए अपने बैंक को भेजना चाहिए। यदि आप मान लीजिए दूर हैं किसी भी उससे, तो आप बैंक से संपर्क करें, उसको बातचीत करके उसको रजिस्टर्ड डाक से बैंक को भेजें, जिससे बैंक उस पर आपके खाते में उस डॉक्यूमेंट्स को पूरा करे और कार्रवाई करके आपके खाते को अपडेट करे, और जिससे आपका खाता भी सुरक्षित रहे और आप किसी साइबर क्राइम से बच भी सकें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आप इन 4 बातों का विशेष ध्यान रखेंगे कि आप फोन द्वारा किसी को सूचना नहीं देंगे, मैसेज द्वारा किसी को सूचना नहीं देंगे, लिंक पे जाके अपने खातों को नहीं अपडेट करेंगे, अपने किसी द्वारा कोई मेल भेजता है तो उस मेल पे अपने चीज़ों को नहीं अपडेट करेंगे। इन 4 बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। मुझे खुद ऐसे साइबर क्राइम द्वारा कई बार फ़ोन आए हैं और मेरे कई परिचित ने जो इन्होंने गलती किया है, खुद उनके खातों के साथ धोखाधड़ी हुई है, जिसमें हम लोगों ने उनकी मदद भी की है। लेकिन हमारे पास जब भी कम से कम अभी तक मुझे जो याद आ रहा है कम से कम 8 से 10 बार फ़ोन आ चुका है। लेकिन जैसे ही मैं उनसे दूसरे ढंग से बात करता हूँ, तुरंत फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको भी किसी से इस टाइप से बातें नहीं करनी है। सबसे पहली बात तो वह आपसे आपका नाम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। अरे भाई, आपने फ़ोन किया है तो आपका नाम आपको पता होना चाहिए। इस टाइप की चीज़ें होती हैं जो कॉमन सेंस की बातें होती हैं, जो आपको तुरंत समझना भी चाहिए और अप्लाई भी करना चाहिए कि इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि यह जो हो रहा है यह क्यों और क्यों फ़ोन करके कह रहा है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको समझ में आई होगी और आप आगे अपने आने वाले भविष्य में अपने खातों को लेकर, अपने साथ होने वाले साइबर क्राइम को लेकर आप सावधान और सजग रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की बात समाप्त करता हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, नमस्कार।